5 नबी जिनकी कब्रें पाकिस्तान में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया और इस पर इंसानों को बसाया, साथ ही उसे वो रास्ता समझाया जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजा। ये वो हस्तियां थी जो अंधेरे में रोशनी की शम्मा बनकर आई, जिन्होंने अपनी उम्मत को हक का पैगाम दिया, सीधी राह दिखाई और फिर अपने रब की तरफ लौट गई। आज भी इन मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात दिलों को नरम करते हैं, रूह को सुकून बख्शते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। आमतौर पर दुनिया के जहन में यही नक्श है कि अंबिया इकराम के मज़ारात सिर्फ अरब की सरजमीन या बैतुल मक़दस में हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर भी 5 अंबिया के मज़ार मौजूद हैं। ये वो मकामात हैं जहां लम्हा ब लम्हा अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहां ज़ायरीन अपने हाथ बुलंद किए दुआ करते हैं और दिल को अजीब सा सुकून नसीब होता है। इन मज़ारात को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी पाकिस्तान के इन इलाकों में जाकर इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करें। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप अपने घर में बैठकर इन 5 बरगुज़ीदा अंबिया के मज़ारात को देख सकेंगे और अपने दिल को सुकून दे सकेंगे। यहाँ एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि अंबिया इकराम के मज़ारात पर जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि मांगा सिर्फ अल्लाह से जाता है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का जिक्र करता है और उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। यही वजह है कि ये मज़ारात अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के मकामात हैं। जो लोग वहां जाते हैं वो इन मुकद्दस हस्तियों से नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह से दुआ करते हैं, और यही असल तौहीद है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको 5 सहाबा इकराम की कब्रें भी दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, बल्कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हम अंबिया इकराम के जिन 5 मज़ारात का जिक्र कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है। रिवायत है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपका मज़ार पाकिस्तान के जिला गुजरात के कदीम और तारीखी गांव बड़ेला शरीफ में वाक़ है। ये मज़ार अपनी गैर मामूली शान के बायस आज भी हजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद कब्र मुबारक की लंबाई 270 फीट बयान की जाती है और बाज़ रिवायात में उसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र करार दिया जाता है। ये हैरान कुल लंबाई देखने वाले को तजस्सुस और ताज्जुब होता है, मगर जब हम तारीख और रिवायात पर गौर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कदीम इंसानों के कदो कामत वाकई ही आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा और बड़े हुआ करते थे। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ यानी 90 फुट हुआ करता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों के कद रफ्ता रफ्ता कम होते गए और अब मौजूदा दौर में इंसान का औसत कद तकरीबन 5 से 6 फीट के दरमियान है। ये एक ऐसा इर्तिकाई अमल है जिसे न सिर्फ इस्लामी रिवायात बल्कि बाज़ साइंसी तहकीकात भी सपोर्ट करती हैं कि कदीम इंसानों की जिस्मानी साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ और बड़ी हुआ करती थी। इसी पस मंजर में जब हम हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम के मेज़ार की गैर मामूली लंबाई देखते हैं तो ये बात समझ आती है कि ये सिर्फ एक अलामती नहीं बल्कि तारीखी हकीकत की झलक है। ये लंबे कदो कामत वाले इंसानों के दौर की यादगार है जो आज के इंसान के लिए इबरत और ताज्जुब दोनों का बायस है। मज़ार पर हाजिरी देने वाले लोग बताते हैं कि ये जगह सुकून और रूहानियत से भरपूर है, जहां दिल अल्लाह की याद में झुक जाता है। अब अगर आप लोकेशन की बात करें तो बड़ेला शरीफ जिला गुजरात की एक यूनियन कौंसिल है। ये गांव तहसील गुजरात में वाक़ है और जुग्राफियाई एतबार से निहायत अहम भी है, क्योंकि ये एक वक्त में पाक भारत सरहद के बिल्कुल करीब तरीन गांव था। बादशाह कश्मीर के इलाके झम्प की आजादी के बाद सरहद से कुछ फासले पर आ चुका है। आज भी अगर आप गुजरात से बरास्ता जलालपुर झम्प की तरफ सफर करें तो टांडा के बाद सबसे पहला गांव बड़ेला शरीफ ही आता है। इसके शमाल में मितना वाली, जुनूब में सवा और भाटका, मगरिब में चक बुजुर्ग, जबकि मशरिक में जरखेज खेत और कुछ फासले पर दरियाए तवी वाक़या है। ये तमाम तफसीलात बताती हैं कि हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम का मज़ार न सिर्फ रूहानी एतबार से एक अजीम मकाम रखता है बल्कि तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत से भी एक मुनफरद जगह पर वाक़ है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन जब इस मकाम पर खड़े होते हैं तो उनके दिल में ये एहसास जागता है वो वाकई ही एक मुकद्दस और बाबरकत जमीन पर मौजूद हैं। अगरचे इस मेज़ार के हवाले से अवाम में ये बात मशहूर है कि हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, लेकिन कुरान करीम, अहादीस मुबारका या मोतबर तारीखी रिवायात में इस निस्बत की कोई सरीह और मुस्तनद दलील नहीं मिलती। ये निस्बत ज्यादातर मकामी रिवायात और अवामी अकीदे पर मबनी है। लिहाजा असल हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हमारा ईमान यही है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है और जहां चाहता है अपनी रहमतें उतार देता है। प्यारे दोस्तों, हजरत कुंबैत अलैहिस्सलाम के मज़ार के बाद अब हमारा सफर बढ़ता है पाकिस्तान के एक और तारीखी और रूहानी मकाम की तरफ। यह मकाम जिला गुजरावाला का कदीम और मशहूर कब्रिस्तान है जिसे पुराना कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह कब्रिस्तान अपनी पुरानी फिजा, पुरस्रारियत और तारीखी पस मंजर के हवाले से यहाँ के लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बरगुज़ीदा अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये दोनों कब्रें एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। इनमें से एक कब्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और दूसरी कब्र हजरत मंजूश अलैहिस्सलाम की है। यहाँ सबसे पहले जिक्र करते चलें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र जो गुजरांवाला के सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने सियालकोट रोड पर वाक़ खोखर के कब्रिस्तान में मौजूद है।
اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے، یہ وہ مشہور بادشاہ اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قبر کو سب سے پہلے حافظ شمس الدین گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا۔ وہ اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل درج ذیل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا باقاعدہ نام، تختی اور تجویز کر کے وہاں لکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ بہت زیادہ جلالی اور سخت نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی موجود ہے، جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کی بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس کی روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ دوستو، اس قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔